प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास पढ़ेंगे। बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है और तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कवि हैं, जो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक भी हैं। तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को लेकर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से एक कवितावली भी है। कवितावली में जो हमारे सिलेबस में है वो अयोध्या कांड से लिया गया है और इसमें वनगमन का ये वृतांत है। जब राजा दशरथ श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना चुके थे और श्री राम वन को जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही श्री राम वन को जाने को तैयार होते हैं तो जानकी यानी सीता जी और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही वो अयोध्या से निकलते हैं तो उस समय का ये वृतांत है, जिसकी व्याख्या मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधूधर धीर दये मग में डग दे, झलक भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो किते, तिये की लखी आतुरता पिए की अखिया अति चारु चली जलचे। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु, अयोध्या नगर से जैसे ही श्री राम, सीता और लक्ष्मण जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो चूँकि सीता जी का ऐसा अनुभव नहीं था कि कभी उन्होंने इस तरह से वन को गमन किया हो, इतना वो पैदल चली हो, तो जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, पुरते निकसी रघुवीर, सीता जी जैसे ही अयोध्या से निकलती है, धर धीर तय मग में डोग, जैसे ही उन्होंने मार्ग में चल करके 2-1 कदम रखे होंगे धैर्य के साथ, धैर्य धारण करके, और मार्ग में उन्होंने जैसे ही 2-1 कदम रखे हैं तो क्या होता है, झलक की भरी भाल कनी जल की, तो उनके मस्तक पर, ललाट पर पसीने की 2-1 बूंदें आ जाती है। और क्या स्थिति होती है उनकी, पुट सूख गए मधुराधर, और उनके जो कोमल होठ हैं वो सूख गए प्यास के बाद। इस प्रकार वो परेशान हो जाती है, 2-1 कदम चलने पर ही उनकी ये स्थिति हो जाती है। और फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करियो कितने, और फिर श्री राम से पूछती है कि चलनो अब केतिक, कि अभी कितना और चलना है, पर्ण कुटी करियो कितने, और जो तुम पत्तों की कुटिया बनाने की कह रहे थे वो पर्ण कुटी आप कहाँ जा कर के बनाएंगे, कितनी दूर और चलना पड़ेगा। इस प्रकार वो श्री राम से कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती है और पूछती है, तिये की लखी आतुर। इस प्रकार सीता जी की व्याकुलता को जब श्री राम देखते हैं, तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल, जैसे ही सीता जी की वो इस प्रकार की व्याकुलता प्रियतम श्री राम देखते हैं तो उनसे उसकी ये व्याकुलता इस प्रकार देखी नहीं जाती है और उनकी आँखों से आंसुओं की 2 बूंदें छलक उठती हैं। फिर आगे देखिए, जल को गयो लखुन है लरिका, परिखो पिए छहा गरिक वे ठाड़े, पोछ पसे उबयार करो और उपाय पखार्यो बुरी ठाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काड़े, जान की नाह को नेह लख्यो है, पुलक तनो बारी विलोचन बाड़े। देखिए, अब चूंकि ये छंद हमारे सिलेबस में कंटिन्यू नहीं लिए गए हैं, बीच बीच से लिए गए हैं, तो यहाँ पर जैसे ही लक्ष्मण पानी के लिए चले जाते हैं तो सीता जी कहती है, जल को गयो लखुन,
जल लेने के लिए, पानी लेने के लिए लक्ष्मण गए हैं। है लड़का कि वो बच्चा है, लड़कपन है अभी उसमें, इसलिए उससे समय लगेगा पानी लाने में। तो वो श्री राम से कहती है परिखो, तो हम प्रतीक्षा करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं पिए प्रियतम छाहा घर के बैठाड़े, पेड़ की छाया में एक घड़ी बैठ करके, और हम लक्ष्मण की प्रतीक्षा करते हैं। पोछ पसेव बयार करो, और मैं तुम्हारे पसीने पोंछ देती हूँ और बयार करो, और जो तुम्हारे गर्मी के कारण ये हाल हो रहे हैं तो मैं तुम्हें हवा कर देती हूँ। और पाए पखारो भूरी ठाड़े, और जो तुम्हारे ये नंगे पैर गर्म रेत के कारण जल गए हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा राहत दे देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री राम सीता जी के श्रम को जान करके, पहचान करके, और वैसे ही उसको विश्राम देने की उससे बैठ जाते हैं, और बैठ विलंब लो कंटक, बिना देर किए हुए वो पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और झूठ मूठ ही पैरों से कांटे निकालने का एक तरह से अभिनय करने लग जाते हैं। जान की नाह को नेह लग्यो, इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी सीता जी, नाह श्री राम, उनके आपस के प्रेम को देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने जैसे ही श्री राम के प्रेम को सीता के प्रति देखा तो उसका तन पुलकित हो उठता है, प्रसन्न हो जाता है। श्री राम का जो प्रेम महलों में इतना नहीं दिखाई दिया था, जो आज वन में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के प्रेम को सीता जी महसूस करके उनका शरीर पुलकित हो उठता है। और बारी बिलोचन बाड़े, इस प्रकार प्रेम को देखकर, श्री राम के प्रेम को देख करके सीता की नेत्रों से आंसू बह निकलते हैं। आगे देखिए, अगला छंद है। फिर इसमें क्या है कि कवितावली के अयोध्या कांड में से ये छंद चूँकि हमारे सिलेबस में बीच बीच से लिए गए हैं, तो इसमें वो तारतम्य है नहीं कंटिन्यू। अब इसमें क्या है कि ये पानी इन्होंने पी लिया, रास्ते में फिर आगे ये चल जाते हैं, और जब आगे चलते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है, तो वहाँ जा कर के गांव की ग्राम युवतियाँ जो हैं वो उनसे मिलती हैं, उनको देखती हैं, उनसे बात करती हैं। जब उनको बातों में ये लगता है कि राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, और ये जो महलों में रहने वाले थे ये अब वन में 14 वर्ष तक रहेंगे, इस प्रकार का जब दुख उन्होंने सुना, इस वृत्तांत को सुना, तो उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर होती है। वो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि उन ग्रामीण महिलाओं ने सीता, राम और लक्ष्मण को देख करके जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, जो व्यक्त की है, वो यहाँ पर है। तो देखिए, वो कहती है, रानी मैं जानी अयानी माँ, कि हे सखियों, ये बात हमारे समझ में आ गई है कि वो जो रानी है केकई, वो महामूर्ख थी। जानी, उसको हमने जान लिया है, पहचान लिया है कि वो क्या थी, अयानी महा, वो अज्ञानी थी, मूर्ख थी, महामूर्ख थी, जिसका पविपाहन हूत कठोर हियो है, जिसका हृदय पत्थर और वज्र से भी कठोर हृदय था, जिसने इन जैसे महलों में रहने वाले राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास में भेजा है। ये बात अब हमारी समझ में आ गई है। राजो काज अकाज न जाने कहो तियो को जेहि कान कियो है। और उस रानी ने तो जो अज्ञानता की है वो की है, लेकिन जो राजा हैं, जो राजा दशरथ हैं, उन्होंने भी काज अकाज न जाने, उन्होंने राज का हित और अहित बिना जाने ही और अपनी कह्योतियों, अपनी स्त्री का, अपनी रानी का कहना मान लिया, और जेहि कान कियो, जो उन रानी ने कहा उसी को जो का त्यों मान लिया और इनको वनवास दे दिया। फिर आगे कहती हैं ग्राम युवतियाँ कि ऐसी मनोहर मूर्ति
बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। हे सखियों, ऐसी मन को मोहने वाली मनोहर मूर्ति, ये जो सीता जी की है, राम और लक्ष्मण हैं, जो मन को मोहने वाली ये त्रिमूर्तियाँ हैं, इन लोगों को बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो। कि हे सखियों, हमारे तो ये समझ में नहीं आता है कि इनसे बिछुड़ करके इनके परिजन कैसे जिंदा रहे होंगे। आँखिन में सखी राखी बेजो। और आगे ग्राम युवतियाँ कहती है कि हे सखियों, जिन मूर्तियों को आँखों में बसाने लायक है, जिनको आँखों में बसा लो, ऐसी मूर्तियों को इन्हें किमी के वनवास दियोगे। इनको किस लोगों ने या किस कठोर हृदय के लोगों ने वनवास दिया है। सुन सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन देशैन, तिये समझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेई अवसर सोहे सब अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मनो मंजुन कंज कली। देखिए अब क्या है, ये उसी समय का वृतांत है। सीता जी ने जब उन ग्राम युवतियों की ये मधुर वाणी सुनी और सुन करके उन्होंने जो महसूस किया है, वो वृतांत यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। और वो कहते हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस सानी, अमृत के समान जो उनकी वाणी थी और जो मन को भाने वाली थी, उस वाणी को सीता जी ने सुन करके ये समझ लिया कि ये ग्राम युवतियाँ अनपढ़ नहीं है, अज्ञानी नहीं है, कैसी है, सयानी है, समझदार है, सयानी है, जान की जानी भली। ये बात जानकी जी ने, सीता जी ने अच्छी तरह समझ ली। और जब उनको लगा कि ये समझदार है, सयानी है, तो ऐसी स्थिति को देख करके फिर वो अपना परिचय देती है और क्या कहती है, तिरछे करी नैन दशैन, अपने नेत्रों को तिरछा करके और देशैन, थोड़े से संकेत मात्र से, शैन का अर्थ होता है संकेत, कि कुछ संकेत मात्र से ही तिरछे करी नैन, अपने नेत्रों को तिरछा करके, और वो तिन्हें समझाए गज, उन ग्राम युवतियों को समझाती हैं। क्या समझाती हैं कि ये जो श्री राम है ये मेरे पति है। तो इस प्रकार वो उनको समझाती हैं और समझा करके संकेत के माध्यम से समझाती है कि मेरे पति हैं, और मुस्काए चली और फिर मुस्कुराने लग जाती है। तुलसी तेहि अवसर सोहे समय, तुलसीदास जी ने इस अवसर के ऊपर ये लिखा है, ये बताया है कि ऐसे अवसर को तुलसीदास जी देख करके कहते हैं कि वो इतना सुशोभित हो गया है, इतना सुंदर हो गया है, अब लोकति लोचन लाहु अली, कि वो जो ग्राम युवतियाँ हैं वो भी सीता जी की इन बातों को सुन करके और मन ही मन में बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, और उनके जो नेत्र हैं, वो सुंदर जो नेत्र हैं, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वो जो अली जो सखियां हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख करके वो भी मुस्कुराती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। और उन सबकी प्रसन्नता को देख करके सीता जी और उन ग्राम युवतियों और उन सबकी प्रसन्नता को देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, मानो प्रेम के सरोवर में सूर्य, प्रेम रूपी सूर्य श्री राम वहाँ पर उदय हो गए हैं। और उनको देख करके, उनके प्रेम को देखकर विगसी मनो मंजुल मंजुल कंज कली, और उस प्रेम को देख करके वो जो सुंदर युवतियाँ हैं वो भी कमल के समान, उस प्रेम के सरोवर में मानो कमल के समान प्रसन्न हो गई हो, और वो कमल खिल उठे हो। बस आज इतना ही।